गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब मैं सुनील एक बार फिर आया हूं आपको। जैसा कि आज सैटरडे है और रात के लगभग 8 बज गए हैं। मैंने जैसा कहा भी था कि आज के दिन मैं आऊंगा आपसे कुछ करंट जितना भी एक सप्ताह की जितनी भी बड़ी घटनाएं हैं उन सभी पॉइंट्स पे आपसे बात भी करूंगा और अब पीपीटी के माध्यम से मैं उन टॉपिक्स पे आपसे बात भी करूंगा। उसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसा मैं हमेशा भी आपको देता हूं, कि इस नवरात्रि के अवसर पर फीस में इंस्टीट्यूट की तरफ से एक अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है बच्चों को। तो जो भी नए बच्चे हमारे डिफेंस के प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, चाहे एनडीए के लिए चाहे एयरफोर्स के लिए, 27 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चे एसएससी के लिए जुड़ना चाहते हैं, वो एसएससी के ब्रांच में जुड़ना चाहते हैं तो एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी फ़ीस में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। और डिफेंस के लोअर लेवल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, आरएमएस के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो गार्जियन इंटरेस्टेड हैं, वो ऑफिस पे आके संपर्क करें। फ़ीस में उनको भी ठीक ठाक डिस्काउंट दिया जा रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आप सभी लोगों का ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सहयोग इस पर एकेडमी के साथ बना रहे और हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे और भी बेहतर टॉपिक्स और भी बेहतर क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाए। टीम हमारी लगी भी हुई है, मैं भी उनके साथ काम में जुटा हुआ हूँ, ऑफलाइन काम चल भी रहा है। तो सभी लोग जान लें, एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी के लिए, टेट के लिए जो बैचेज़ हैं वो 27 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, 27 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। ऑफिस पे आके आप संपर्क कर सकते हैं। जो लोग इंडिविजुअल इंग्लिश मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी 27 तारीख से तैयार रहें। तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है, मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। तो जिनको भी ज़रूरत है मेरे स्क्रीन पे दिए नंबर्स पे कॉल भी करें और मुझसे जुड़ें। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आज शनिवार है और आज के दिन मैं आपसे जुड़ूंगा करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, जो इस पिछले हफ्ते, जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टोरीज़ हैं, जो इवेंट हुए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, मैं उस पर आपसे बात करूंगा। तो उसी क्रम में मैं बात शुरुआत करता हूं। लेकिन जैसा आप भी जानते हैं कि एज ए स्टूडेंट काफ़ी चीज़ें देखने सुनने को बच्चों को समस्याएं होती हैं। तो एक मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं कि कैसे आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है किसी भी एग्ज़ाम को अगर बेहतर करना है तो। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, तरह तरह की बातें, नेगेटिविटी उनके अंदर आती है। तो उनके लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफ़ानों का रुख मोड़ देती हैं। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफ़ानों का रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा कर, हवाओं में तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो आपको हर हाल में अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, हर हाल में अपने आप को स्टेबल करना होगा। जिस दिन आप मजबूत होंगे दुनिया आपके पीछे होगी, आपको सलाम करेगी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वेट न करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसकी शुरुआत कर सकूं। तो फ्रेंड्स देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज की पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद परियोजना किस राज्य ने लागू की है। जैसा मैं बताता हूं आपको कि योजनाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस स्टेट ने लागू किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने दिया भी है, उसके ऑप्शंस भी हमने दिए हैं। तो जल्द से जल्द आप भी सोच के बता दीजिए कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किसने लागू की है। तब तक जब तक आप सोचते हैं तो मैं इस योजना के बारे में बता दूं कि जो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है इसको मध्य प्रदेश ने लागू किया है। इस योजना का मकसद जो अनाथ बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी शिक्षा को, अपने स्तर को ऊंचा उठा सकें। तो इस परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। तो जो इसमें मध्य प्रदेश का ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, वो आपका सही ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश ने शुरुआत की है। इसका लक्ष्य है
कि जो अनाथ बच्चे हैं उनके आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर को किस तरीके से बढ़िया किया जाए, उनको ध्यान में रख के इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन है कि डिफेंस एक्सपो 2022 किस राज्य में या किस जगह आयोजित होगा। तो ऑप्शन भी आपके सामने हमने दिया हुआ है, जहां लखनऊ है, फिर उसके बाद बंगलौर है, गांधीनगर है। तो आपको सोच के बताना है कि डिफेंस एक्सपो 2022 जो पिछली बार लखनऊ में हुआ था, उसका आयोजन इस बार कहाँ होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जो डिफेंस एक्सपो 2022 है उसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है, न कि बेंगलोर या न कि लखनऊ में। तो याद रखिएगा, डिफेंस एक्सपो 2022 का जो आयोजन है वो गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा, जो कि गुजरात में है। इसका आयोजन 18 से 27 अक्टूबर के बीच होना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो डिफेंस एक्सपो लगता है, इसमें भारतीय सेना के तीनों विंग इसमें शामिल होती हैं और अपने अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी करती हैं। तो ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका रहा, तो नोट भी करते जाइए आप इन दूसरे पॉइंट्स को। उसके बाद मैं चलता हूँ तीसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है पंचामृत योजना क्या है। ध्यान दीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो आपके करंट में पूछा जा सकता है कि जो पंचामृत योजना है उसको किस स्टेट ने लागू किया, ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन में आपको पूरी बात बता देता हूँ, नोट करिएगा। जो पंचामृत योजना है उसको यूपी गवर्नमेंट ने लागू किया है। इस योजना को लागू करने के पीछे क्या उसका मोटो है। तो इस योजना को लागू करने का मकसद ये है कि किस तरीके से जो गन्ने का उत्पादन है उसकी लागत को कम किया जाए। तो उसके लिए जो यूपी गवर्नमेंट और हमारे जो गन्ना प्रबंधन के लोग हैं, उन्होंने 5 सूत्रीय एक कार्यक्रम बनाया है, जिसमें ट्रेंच प्रबंध, कचरे का प्रबंध, पेड़ी प्रबंध और सिंचाई ड्रिप से उसकी सिंचाई होती है वो, और सफसल योजना। इन 5 पॉइंट को किस तरीके से लागू करके गन्ने की खेती में जो लागत आती है उसको कम किया जा सके, उसी बात को ध्यान में रखते हुए पंचामृत योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया? यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट और बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश से 2028 किसानों को, विशेष किसानों को चुना गया है जो गन्ने की खेती करते हैं, और उनसे इस प्रोजेक्ट में, इस योजना के लाभ को और उनके सहयोग को इसमें लिया जाएगा। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा। पंचामृत योजना गन्ने के उत्पादन के लिए, मीन्स गन्ने के लिए है, ठीक है, यूपी सरकार ने इसको लागू किया है। और तीसरा, इसमें पूरे प्रदेश से 2028 किसानों को चुना गया है। क्लियर हुआ? अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, वो चौथा क्वेश्चन है कि अभी हाल में ही वो कौन से ऐसे हास्य कलाकार हैं जिनका निधन हुआ है। तो आप जानते हैं, अभी टीवी पे चल भी रहा था बहुत कुछ, तो आप उस हास्य कलाकार का नाम जानते हैं। उनका नाम है राजू श्रीवास्तव, जो कि एक कॉमेडियन है, कानपुर के रहने वाले थे, और उनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। तो इन चारों ऑप्शन में जो का ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होने वाला है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ की, जो कि सितंबर महीने के इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, जिनको आपको याद भी रखना है। जैसे भी हाल में ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया है। तो उसी क्रम में मेरा पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 6, 7, 8। ठीक है, आप बताइए कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो सोच के बताइए, जल्दी कॉपी लेकर नोट करिए, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर हुआ? तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं, लिखा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको, चूँकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लास में बधाई भी दी थी सभी लोगों को हिंदी दिवस की। तो वो दिन कौन सा था आप याद करिए। हिंदी दिवस जो है, जो 14 सितंबर है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन, वही राइट ऑप्शन है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
ठीक है, नोट करिएगा, सितंबर के बेहद इंपॉर्टेंट डेज हैं। डेज तो बहुत हैं, लेकिन ये सारे जो बता रहा हूँ मैं आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, पेट, सीटेट या टेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्लियर है। फिर जो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, विश्व ओजोन दिवस आपके सामने ऑप्शन देख सकते हैं, 12 है, 14 सितंबर है, 16 है और 18 है। तो आप देख सकते हैं जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो नोट कर लीजिए, तीनों क्वेश्चन को मैं एक साथ फिर आपको बता देता हूं कि विश्व साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को, और हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर हुआ? नोट कर लिए। तो ये रही इस हफ्ते की सबसे लीड स्टोरी, बड़ी स्टोरी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। बस जाते आते सबको एक बार फिर मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि नवरात्रि में इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चों को एक बेहतरीन ऑफर दिया जा रहा है फीस में डिस्काउंट को लेके। अलग अलग हमारे डिफेंस प्रोग्राम में एनडी एयरफोर्स सीडीएस के लिए अलग है, और हमारे एसएससी के ब्रांचेस, स्टेट की ब्रांचेस के लिए अलग है, और जो छोटे बच्चों के लिए गार्जियन इंटरेस्टेड हों तो सैनिक स्कूल आरआईएमसी के लिए है। तो आप लोग कष्ट करके ऑफिस पे आएँ, दोनों ब्रांचेस के ऑफिस पे आप संपर्क कर सकते हैं, रैदोपुर और ब्रह्मस्थान, जहाँ पे आपको नज़दीक लगे एक बार और आएँ, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आप ऐसे ही मुझे आगे लाइक करते रहें, मुझे सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद आप सभी का।